नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2-3 दिन से हम आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज से हम प्रॉपर तरीके से जो है आपके लिए रोजाना नई वीडियो लाते रहेंगे और जल्द से जल्द आपके मैथ को जो है कवर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो मनोहर रेखा गणित है उसका चैप्टर नंबर 13 बताएंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय। जैसा कि आपको पता है कि हम इसको शुरू भी करवा चुके हैं और 13 चैप्टर में हमने प्रश्नावली 13A को स्टार्ट करवा दिया था और स्टार्ट करवाने के बाद उसमें 1 से लेकर के बारी बारी से 5 क्वेश्चन तक हल करा दिए थे। तो दोस्तों, आज हम 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 6वें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसको पढ़कर सुना देते हैं। तो दोस्तों, क्या है इसमें देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही यदि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो दोस्तों देखिए, अब हम इसको जो है आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखिए क्या कह रहा है, एक तंबू है। यहाँ पर हम आपके सामने एक तंबू बना देते हैं। ये कोई तंबू है और तंबू है बेलन के आकार का। कैसा है? बेलन के आकार का कोई तंबू है। देखिए, ठीक, ये हमने कोई तंबू बना दिया और ये तंबू है बेलनाकार। कैसा है? बेलनाकार। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। दोस्तों, इस बेलनाकार तंबू पर एक शंकु और अध्यारोपित है। ठीक है, इस तरह से ये एक शंकु यहाँ पर अध्यारोपित है इस जगह पर। ठीक, देखिए अब इसके बाद क्या कह रहा है, शंकु अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। दोस्तों क्या कह रहा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रहा है 2.1 मीटर, यानी ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई दे रहा है यहां से यहां तक की 2.1 मीटर। दोस्तों ये दे रहा है 2.1 मीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलनाकार भाग का व्यास दिया है दोस्तों 4 मीटर। ये पूरा दे रहा है, बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 4 मीटर है। तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 4 मीटर होगा। अब आगे और बढ़ते हैं। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रहा है 2.8 मीटर। ये शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई दे रहा है वो 2.8 मीटर दे रहा है दोस्तों। और आगे पढ़ते हैं। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इस शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें क्या दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 6। कौन सा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। क्या ये 6 हमारे स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, पूरा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे थोड़ा और हम इसको एक बार। चलिए सही है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या कह रहा था, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास इतने हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास अर्थात इसमें जो कपड़ा लगा है उसको हमें ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो कितना है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रहा है 2.1 मीटर। ठीक है, और बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास और इसका जो व्यास दिया है वो कितना है,
व्यास होता है दोस्तों त्रिज्या का दोगुना, और ये दिया है 4 मीटर। कितना दिया है? 4 मीटर। 2 से इसको काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 2 मीटर। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो बेलन की आर है 2, और वही 2 इसकी भी आर होगी, क्योंकि इनके आधार बिल्कुल समान है और शंकु भी बिल्कुल बराबर आधार का उसके ऊपर अध्यारोपित है। तो शंकु की और बेलन की दोनों की त्रिज्या यहाँ पर जो होगी वो 2 ही होगी। ठीक है, अब क्या दे रहा है दोस्तों? शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं हम एल, और एल का मान दिया है 2.8 मीटर। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि इस पूरे तंबू में जो प्रयुक्त कैनवास है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे तंबू में प्रयुक्त कैनवास, सबसे पहले तो हम बेलन में देखेंगे कि बेलन में कितना लगा है, उसके बाद हम तंबू में देखेंगे कितना लगा है। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे तंबू में प्रयुक्त कैनवास। दोस्तों यहाँ एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, ये समझने वाली बात ये है कि प्रयुक्त कैनवास का मतलब है कि इसमें कपड़ा कितना लगा है। भाई यहां से यहां तक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितना कपड़ा लगा है। तो दोस्तों देखिए एक चीज इसमें और दे रहा है, अब नीचे ध्यान दीजिए कि बेलन की जो आधार है, बेलन का आधार वो कैनवास से नहीं ढका है, यानी ये आधार कैनवास से नहीं ढका है, और ना ही ये इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, इसमें कितना कपड़ा लगा है वो चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, तो इससे दोनों के हमें जो है कैनवास मिल जाएंगे, यानी दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएंगे। यहां लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये चीज हम लगा देंगे तो हमारा जो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्थात प्रयुक्त जो कैनवास है वो निकल आया। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम इन दोनों में से πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? ध्यान दीजिए 2h प्लस l बचेगा। क्या बचेगा? 2h प्लस l। और आगे करेंगे तो पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 इंटू आर का मान, ध्यान दीजिए दोनों का आर समान है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंदर जब हम करेंगे 2 इंटू एच, दोस्तों बेलन की एच कितनी दिख रही है आपको? 2.1 है, और प्लस एल पर ध्यान दीजिए कितना है? 2.8 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ 22 दूनी 44/7 इंटू जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस ये 2.8, और जब हम इसको आगे और हल करेंगे तो 44/7 इंटू दोस्तों ये 4.2 और 2.8 मिलकर के बन जाएगा 4 और 2 6 और एक 7, कितना बन जाएगा? 7। इससे जब हम इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा एक बार, और 44 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 44। अब कैनवास है तो ये आ जाएगा वर्ग और मीटर। ये दोस्तों ये कैनवास का क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। देखिए अब हमारा जो प्रयुक्त कैनवास था वो निकल आया कि 44 वर्ग मीटर इसमें प्रयुक्त कैनवास है। अब इसके बाद इसमें कुछ और भी कह रहा है, लेकिन उसको देखने से पहले एक बार हम इसमें पता कर लेते हैं कि स्क्रीन पर पूरी तरह से साफ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो जहां तक हमारा मानना है पूरा स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि जो प्रयुक्त कैनवास है वो तो आ गया 44 वर्ग मीटर, लेकिन जो इसमें लागत दी है तो दोस्तों क्या कह रहा है? साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर इसमें प्रयुक्त कैनवास लगाया गया हो तो
कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है, 1 वर्ग मीटर की दर दे रहा है इसमें। देखिए यहां पर दिया है आपको, क्या दिया है दोस्तों सवाल में कि 1 वर्ग मीटर जो कैनवास है, 1 वर्ग मीटर कैनवास कितने का आ रहा है, 500 रुपए का। कितने का, 1 वर्ग मीटर दोस्तों आ रहा है 500 रुपए का। अगर 2 वर्ग मीटर आता तो 1000 का हो जाता, यानी 1 वर्ग मीटर है तो 500 का, 2 वर्ग मीटर तो 2 गुणा 500, 3 वर्ग मीटर तो 3 गुणा 500, 4 वर्ग मीटर तो 4 गुणा 500 और इतने वर्ग मीटर तो इतने गुणा 500। तो दोस्तों देखिए यहां पर तब 44 वर्ग मीटर जो कैनवास आएगा, 44 वर्ग मीटर कैनवास में लागत, कैनवास की लागत। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी लागत, देखिए कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, 44 गुणा 500। जब हम 44 गुणा 500 करेंगे दोस्तों तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 के 20, 5 के 20 और 2 22 और ये 2 जीरो और हैं तो इनको भी रख लेंगे। 22,000 रुपए दोस्तों इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत निकल करके आ गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी लगा होगा। बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमने आपको इसको बताया। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जो है कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है देखिए, हम आपके सामने इसको पढ़कर सुनाते हैं। 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। क्या है, 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है, तंबू है, जिसके आधार का व्यास दोस्तों 30 मीटर है तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है, लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, जिसका आधार समान है और जिसकी 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम आपको इजी तरीके से बताते हैं, आप भी एकदम से इसको चकित रह जाएंगे कि क्या तरीका बताया है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेम जो अभी कराया है बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कह रहा है, 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन है और उसके ऊपर एक इसी आधार का शंकु रखा हुआ है। चलिए हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार टेंट बनाएंगे, तंबू बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तंबू है बेलनाकार और इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। जैसा कि आपने अभी देखा था बिल्कुल सेम वही चित्र है। ठीक है, हमने एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया और बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित कर दिया है। ठीक है, इसकी लंबाई यानी ऊंचाई पूरे टेंट की, तंबू की जो ऊंचाई दे रहा है वो दे रहा है 8.25 मीटर, पूरी इसकी संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, और देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसका आधार का व्यास जो दिया है वो 30 मीटर सॉरी दोस्तों, आधार का व्यास ये पूरा दे रहा है 30 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 15। जब ये इतना है तो ये भी पूरा का पूरा 30 मीटर ही होगा। कितना होगा दोस्तों, 30 मीटर, क्योंकि व्यास दोनों के बराबर है, एक ही आधार पर ऊपर रखे हैं। ठीक है, और 30 मीटर इसका व्यास है और ऊंचाई 5.5 मीटर है। देखिए समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है जिसके आधार का व्यास यानी बेलन के आधार का व्यास 30 मीटर है और बेलन की जो ऊंचाई है वो 5.5 मीटर है। दोस्तों बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर, ये बेलन की दे रहा है यहां तक। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 5.5 मीटर है और यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान दिया है। चलिए प्रयुक्त कैनवास ही इसमें पूछ रहा है, कितना कैनवास लगा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्या क्या दिया है, हमें दे रहा है लंबवृत्तीय बेलन यानी एक शंकु के आकार का, ऐसा मान लीजिए कि ये टेंट है, क्या है, तंबू है,
इसकी संपूर्ण ऊंचाई, यहां लिखेंगे टेंट की संपूर्ण ऊंचाई। तो दोस्तों टेंट की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो दे रहा है 8.25 मीटर, ठीक है। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, दोस्तों बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रहा है, ध्यान दीजिए 5.5 मीटर, 5.5 मीटर दे रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अगर हम यहां से शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालना चाहें तो दोस्तों कैसे निकलेगी, देखिए ये संपूर्ण ऊंचाई है 8.25, मान लीजिए संपूर्ण ऊंचाई 10 है, ये 5 है, तो 10 में से 5 जाएगी तो 5 ही तो बचेगी। ऐसे ही ये संपूर्ण ऊंचाई ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो बचेगी वो शंकु की ऊंचाई होगी। चलिए तब हम देखेंगे, तब शंकु की ऊंचाई यानी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई मान लीजिए, तो शंकु की ऊंचाई देखिए दोस्तों, तो शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे, संपूर्ण ऊंचाई में से हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई घटा देंगे, संपूर्ण ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8.25 है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 5.5 है। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.75 मीटर आ जाएगी। देखिए अगर आप नहीं घटाना जानते हैं तो हम घटाकर भी बता देते हैं। 5.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 रख लेते हैं, 5, ठीक है। और यहां से हासिल लेंगे एक कैरी, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 7 बचे पहले से क्योंकि एक हासिल इधर चला गया, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। तो 2.75 मीटर जो दूरी आई, सॉरी ऊंचाई आई, वो आई हमारी शंक्वाकार भाग की। यहां हम लिख सकते हैं 2.75 मीटर जो ऊंचाई है वो शंक्वाकार भाग की है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों आधार, ये बेलन का आधार और शंकु का आधार दोनों एक ही है, यहां लिखेंगे बेलन का आधार। तो जो बेलन का आधार है वही शंकु का आधार है, दोनों के आधार समान है क्योंकि शंकु भी बेलन पर ही अध्यारोपित है, इसलिए जो बेलन की त्रिज्या होगी वही हमारे शंकु की त्रिज्या होगी। तो बेलन का आधार अर्थात बेलन का व्यास जो दिया है, कितना दिया है, वो दिया है 2r बराबर 30 मीटर। कितना दिया दोस्तों, 30 मीटर। यहां से जब हम इसको काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, तो r बराबर आ गया 15 मीटर। तो दोस्तों जो शंकु की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या बिल्कुल समान है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कितना कैनवास लगा है उसकी, तब हम देखेंगे। तब टेंट में प्रयुक्त कैनवास, प्रयुक्त कैनवास, दोस्तों कैनवास कह रहा है लेकिन हमें खुद से ध्यान देना पड़ेगा कि कैनवास का मतलब क्या है। कैनवास का मतलब है ये कपड़ा कितना लगा है, इसमें क्या लगा है, कपड़ा। तो दोस्तों देखिए यहां से यहां तक का कपड़ा कैसे निकलेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारा जितना पृष्ठ पे कपड़ा लगा है वो सब आ जाएगा पूरा कैनवास। यहां लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले की तरह प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए πr/l। दोस्तों दोनों में से पाई आर कॉमन मिल रहा है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, ये 2 बचा और यहाँ h बचा, प्लस यहां से पाई आर चला गया तो l बचा। दोस्तों पाई का मान लगा दीजिए 22/7 आ जाएगा, r का मान दोनों की r समान है 15 आ जाएगा, 2h, ये h जो आपको दिख रही है ये बेलन की h है तो 5.5 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस l। दोस्तों l पर ध्यान दीजिए, अभी आप यहाँ पर ये समझने वाला पॉइंट है, l कहाँ है, l दोस्तों नहीं दी गई थी, तो इसकी जो r थी वो कितनी आई थी 15, क्योंकि आधार जो दिया है व्यास दिया है 15 है और h का मान आपको दिया है तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला,
L बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L बराबर दोस्तों जब h स्क्वायर का मान लगाएंगे हम यहाँ पर तो h कितना हमारा 2.75 कितना है 1 बार हम इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा था, ये 2.75 ही दिया था। क्या है सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। सही है 2.75 ही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है तो 2.75 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस आर कितना है 15 है, स्क्वायर करेंगे दोनों का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 2.75 का होल स्क्वायर खोलेंगे फिर 15 का होल स्क्वायर खोलेंगे 225। इसके बाद जब हम पूरा इसको हल करेंगे वर्गमूल से बाहर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 15.25। तो एल का मान आ जाएगा इतने मीटर। ठीक है दोस्तों आप हल कर लीजिएगा, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, क्लास 7th 8th में सिखा देते हैं वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15.25, ये एल का मान हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 22/7 जब 15 का गुणा करेंगे, यहाँ 15 दूनी 30 का 0, 15 दूनी 30 और 3 33 और बट्टे 7। ठीक है इसके बाद जब हम अंदर गुणा करेंगे तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 5 में 10 का 0 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, तो 11.0 अर्थात 11 ही रह जाएगा ये, और ये प्लस 15.25। जब हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो 330/7 इंटू ये 11 और 15 मिलकर के हो जाएगा 26.25। दोस्तों अब आप एक बात ध्यान दीजिए, जब हम इसका गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, देखिए एक बार हम इसको स्क्रीन पर जरूर देखेंगे करने के बाद कि ये जो है आपके पूरा स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1237.50। तो इतने वर्ग मीटर जो है कैनवास आ जाएगा, जो कैनवास लगा है इसमें तो इतने वर्ग मीटर कैनवास आ जाएगा। एक बार हम इसको देखना चाहेंगे कि स्क्रीन पर पूरा सही आ रहा है, बिल्कुल सही स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। तो 1237.50 वर्ग मीटर कैनवास दोस्तों आ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों ये तो आ गया कि इतने वर्ग मीटर कैनवास लगा है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एक चीज और कह रहा है इसमें कि यदि देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर कैनवास का खर्चा हुआ हो तो पूरा कैनवास जो लगा है यानी 1237.50, तो इतने वर्ग मीटर कैनवास में खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों हम यहां पर आपको बता देते हैं, कहीं हम यहां निकाल देते हैं साइड से, चलिए यहां देखिए 1 वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर कैनवास का खर्च कितना है दोस्तों, 45 रुपए। कितना है 45 रुपए। 1 वर्ग मीटर जो कैनवास का खर्चा है वो है 45 रुपए। यानी अगर 2 वर्ग मीटर कैनवास का खर्चा पूछता तो 2 गुणा 45 कर देते, 3 का पूछता तो 3 गुणा 45। ठीक है दोस्तों, 4 का तो 4 गुणा 45। अब 1237.50 वर्ग मीटर का पूछना है तो इतने का गुणा कर दीजिए, तब 1237.50 वर्ग मीटर कैनवास का खर्च या कैनवास में लगी लागत। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 गुणा 1237.50। अब हम दोस्तों आपस में जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए 55,687। कितना आएगा, 55,687.5 रुपया। तो दोस्तों इतना लगभग इतने रुपए आपका खर्चा निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 देखेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए आपको हम ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी है, लेकिन हमने आपको बहुत इजी तरीके से बताए। तो आशा करते हैं कि आप दोनों क्वेश्चन हमारे द्वारा जो बताए गए हैं आप दोनों क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे 8वें सवाल को लेकर के।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.